गोब्लिन एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब टैक गोब्लिन के पीछे पीछे कनाडा पहुंच जाती है, जिसे देखकर तो गोब्लिन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद टैक गोब्लिन की पावर से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो उससे तुरंत शादी करने के लिए मान जाती है और उसे आई लव यू भी बोल देती है, जिसे सुनकर तो गोब्लिन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद टैक पूरे कनाडा में इधर उधर घूमने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार कनाडा को अपनी आंखों से देखा था। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ को बड़ी ही एक्साइटमेंट से देख रही थी और गोब्लिन उसकी इस हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक महफिल लीफ के ग्राउंड में जाते हैं, जहाँ पर टैग बताती है कि अगर यहाँ पर कोई उड़ती हुई महफिल लीफ पकड़ ले तो जो इंसान आपके साथ चल रहा है उसके साथ आपकी शादी हो जाती है। हम देखते हैं कि गोब्लिन एक महफिल लीफ पकड़ लेता है। वो इससे कहती है कि तुम तो कह रही हो कि मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ, फिर तुमने ये लीफ क्यों पकड़ी है। लेकिन गोब्लिन को इन सब किसी भी बातों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ हम ग्रिम रीपर को देखते हैं, जो अपने ही एक दोस्त जो कि ग्रिम रीपर है उससे मिलने जाता है, क्योंकि उसे टैग का नाम ना ही जीने वाले लोगों की लिस्ट में मिलता है और ना ही मरे हुए लोगों की लिस्ट में। वो बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए ग्रिम रीपर से सजेशन लेने जाता है, लेकिन वो भी टैग का नाम कहीं भी नहीं ढूंढ पाता। इसलिए यहाँ ग्रिम रीपर परेशान होने लगता है कि आखिर टैग है कौन। इसके बाद में एक पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हम गोब्लिन को देखते हैं जो अपनी सीने से तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि गोब्लिन की ब्राइड इस तलवार को निकाल सकती है। और हमें पता चलता है कि गोब्लिन की ब्राइड वही बन सकती है जिसे कि ये तलवार दिखाई दे, लेकिन टैग को अभी तक ये तलवार दिखाई नहीं दी थी। इसीलिए गोब्लिन ने उससे कहा था कि तुम मेरी ब्राइड नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हम गोब्लिन को कनाडा में देखते हैं, जो एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारी ग्रेव बनी हुई थी। हमें पता चलता है कि ये गोब्लिन के सारे नौकरों की ग्रेव है। यहाँ पर पीढ़ियों से जितने भी नौकरों ने गोब्लिन की सेवा की है उन सारे लोगों को यहीं पर दफन किया गया है। गोब्लिन यहाँ पर आता है और उन सबको अपनी सेवा करने के लिए शुक्रिया बोलता है और फिर यहीं पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि पीछे से टैग भी उसे ही देख रही थी। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। इसके बाद गोब्लिन उससे कहता है कि तुम्हें अपने स्कूल नहीं जाना है क्या। इस बार तो टैग को याद आता है कि उसे स्कूल भी जाना था, इसीलिए वो परेशान होने लगती है। लेकिन गोब्लिन अगले ही पल अपनी पावर से इन दोनों को ही वापस से कोरिया में ले आता है, जिसके बाद टैग उसे थैंक यू बोलती है कनाडा का टूर करवाने के लिए। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाती है उसकी टीचर उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है, क्योंकि वो स्कूल बहुत ज़्यादा लेट आई थी। इसलिए वो टीचर से माफ़ी मांगती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम गोब्लिन को देखते हैं, जो इसी बात को सोच रहा था कि टैग उसके पीछे पीछे कनाडा कैसे आ गई। इसीलिए वो ग्रिम रीपर को अपने साथ कहीं लेकर जाता है अपनी पावर की हेल्प से। इसलिए वो डोर ओपन करता है। गोब्लिन तो कहीं और पहुंच जाता है, लेकिन ग्रिम रीपर ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए गोब्लिन वापस हो जाता है और कहता है कि वो लड़की एक ऐसा काम कर दिखाया जो कि ग्रिम रीपर भी नहीं कर पाया। ये बहुत ही हैरानी की बात है। अब ये बात ग्रिम रीपर को तो समझ नहीं आती और वो कहता है कि ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन गोब्लिन से कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम टैग को देखते हैं, जो घर वापस आते ही अपनी फैमिली के लिए फिर से डिनर बनाती है। वो फैमिली जो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। इसके बाद उसकी आंटी को पता चलता है कि टैग की मॉम के जितने भी पैसे थे वो उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए यूज़ करने वाली है। इसलिए वो टैग को बहुत ज़्यादा मारती है और टैग बेचारी रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर रोते रोते खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ हम गॉब्लिन को देखते हैं, जो टैग के बारे में सोच रहा था कि वो मेरी पावर को यूज़ कर सकती है, भूतों को देख सकती है, लेकिन फिर उसे मेरी स्वॉर्ड दिखाई क्यों नहीं देती। क्या वो सच में मेरी ब्राइड है भी या नहीं। इसलिए वो परेशान होने लगता है और सीधा टैग से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम टैग को देखते हैं, जो कि बाहर ही टहल रही थी कि तभी सामने से गोब्लिन आता दिख जाता है। गोब्लिन उससे कहता है कि तुमने फिर से मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन इस बार टैग मना कर देती है कि इस बार सच में मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, क्योंकि वो सच भी था, क्योंकि इस बार तो गोब्लिन उससे मिलने आया था। इसके बाद वो पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्यों सोच रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद वो बताती है कि मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, पावर्स हैं, फिर भी तुम इतने सैड क्यों रहते हो, जबकि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अब इस पर गोब्लिन कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि टैग उसकी लाइफ के बारे में तो जानती ही नहीं, क्योंकि वो कितनी लंबी और शराब भरी जिंदगी जी रहा है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। इसके बाद वो बताती है कि मैं अपनी आंटी के सोने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करती हैं। एक बार वो सो जाएंगी फिर मैं घर वापस चले जाऊंगी। इसलिए गोब्लिन भी रात को उसका साथ देता है, क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर टैग फाइनली एक कॉफ़ी शॉप में जाती है, जहाँ पर हम हमारी कहानी की सेकंड लीड को देखते हैं, जिसका नाम सनी होता है। यहाँ पर वो उससे पूछती है क्या तुम कस्टमर हो, लेकिन टैग बोलती है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई हूँ। इसके बाद टैग अपनी सारी फैमिली कंडीशन उसे सुनाती है, जिसे सुनकर सनी भी उसे जॉब देने के लिए मान जाती है, जिस पर टैग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं पूरी मेहनत से काम करूँगी।
इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर टैग बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वो गॉब्लिन को थैंक्स बोलना चाहती थी, इसीलिए वो उसे फिर से याद करती है। इसीलिए गॉब्लिन उसके सामने प्रकट हो जाता है, लेकिन इस टाइम वो खाना खा रहा था और वो उससे कहता है कि मुझे कभी भी याद मत कर लिया करो। लेकिन वो कहती है कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। अब ये सुनकर गॉब्लिन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम गॉब्लिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ग्रिम रीपर के पास आता है और कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी भी याद कर सकती है, इसीलिए मुझे हमेशा ही स्मार्ट और हैंडसम लगना चाहिए। अब कभी वो पेंटिंग उठा कर लाता है, कभी बुक्स उठा कर लाता है। इसकी वजह से ग्रिम रीपर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये सच में बहुत ही फनी सीन था। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन टैक उसे याद नहीं करती, इसलिए गॉब्लिन यहाँ पर सैड हो जाता है। इसलिए डोकुआ उसके पास आता है और पूछता है कि आपको क्या हुआ है। इसके बाद वो उसे बता देता है, क्या तुम जानते हो कि मैं एक गॉब्लिन हूँ। लेकिन यहाँ पर डोकुआ कहता है कि मैं तो बचपन से ही जानता था कि आप एक गॉब्लिन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्लिन डोकुआ को उड़कर भी दिखा रहा था। यहाँ पर वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। दूसरी तरफ हम टैक को देखते हैं जो बड़ी मेहनत से सनी के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आता है, जिसकी वजह से सनी हमेशा ही परेशान रहती है। इसीलिए यहाँ से सनी एक शमन के पास जाती है और अपनी किस्मत के बारे में पूछती है। यहाँ पर शमन उसे बताती है कि तुम्हारी किस्मत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद वो ये भी बताती है कि तुम एक अनाथ हो, है ना। इसके बाद सनी बोलती है कि तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद शमन उसे ये भी बताती है कि तुम्हें एक ब्लैक हेड वाले इंसान से बच के रहना चाहिए। इसके बाद हमें लगता है कि शायद वो ग्रिम रिपर की बात करिए। दूसरी तरफ हम गॉब्लिन को देखते हैं जो वेट कर रहा था कि कब उसे टैक याद करेगी, इसीलिए वो पहले से ही सच सच कर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ हम टैक को देखते हैं जो कि गॉब्लिन को फिर से याद करती है, लेकिन इस टाइम ग्रिम रीपर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर तो वो घबराने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उसे नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ पर ग्रिम रीपर उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो कि 19 साल पहले बच गई थी, इसलिए वो फिर से उसे ले जाने आया है। इस पर टैक भी उसका सामना करती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मेरा नाम तो डेड लोगों की लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन इस पर ग्रिम रीपर कहता है, तो फिर जीने वालों की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें ले जाना होगा। लेकिन तब यहाँ पर गॉब्लिन आ जाता है। इसके बाद टैक जल्दी से गॉब्लिन के पास जाती है और उनकी आंखों को कवर कर लेती है और कहती है कि उसकी आंखों में मत देखना, वो एक ग्रिम रीपर है, क्योंकि ग्रिम रीपर की आंखों में जो कोई भी देखता है ग्रिम रीपर उसे ले जाता है। लेकिन गॉब्लिन यहाँ पर कहता है कि वो तुम्हें नहीं ले जा सकता। इसके बाद ग्रिम रीपर उसे कहता है कि तुम मेरे काम के बीच में मत आओ, लेकिन गॉब्लिन कहता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरी ब्राइड है। इसके बाद वो बोलता है, क्या कहा तुमने, यही तुम्हारी गॉब्लिन्स ब्राइड है जिसका इंतजार तुम 900 सालों से कह रहे हो। इसके बाद गॉब्लिन हाँ बोल देता है। इसके बाद टैग भी बोल देती है कि हाँ सही कहा, मैं गॉब्लिन की ब्राइड हूँ। अब इस बात पर ग्रिम रीपर भी मान जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैग गॉब्लिन से पूछती है कि मतलब तुम एक सचमुच की गॉब्लिन हो। इस पर गॉब्लिन हाँ बोल देता है। इसके बाद वो बोलती है कि जब मैंने पहले तुमसे पूछा था तो तुमने मना क्यों किया था, क्योंकि मैं तो तुम्हारी ब्राइड हूँ। लेकिन इस पर गॉब्लिन बोल देता है कि तुम मेरी ब्राइड नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मुझ में वो खास चीज़ दिखाई नहीं देती। अब टैग को समझ नहीं आता कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि जब तक टैग को गॉब्लिन में स्वॉर्ड दिखाई नहीं देगी वो गॉब्लिन की ब्राइड नहीं बन सकती। इसलिए टैग यहाँ पर बोलती है, तो फिर मैं कौन हूँ। बचपन से ही सारे भूत मुझे बोलते आए हैं कि तुम बड़े होकर गॉब्लिन की ब्राइड बनोगी। लेकिन गॉब्लिन उसे मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी ब्राइड नहीं हो, सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की हो। अब इस बात को सुनकर टैग को बहुत ही बुरा लगता है और वो गॉब्लिन को भला बुरा कहती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद गॉब्लिन जैसे ही घर पर आता है ग्रिम रीपर से पूछता है, क्या वो सच में तुम्हारी ब्राइड है। इस पर गॉब्लिन मना कर देता है और कहता है कि उसे मेरी स्वॉर्ड दिखाई नहीं देती, इसलिए वो एक नॉर्मल सी लड़की है। लेकिन इसके बाद वो पूछता है, तो तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो। लेकिन इस पर गॉब्लिन से कुछ नहीं कहता। इसके बाद काफ़ी टाइम बीत जाता है लेकिन टैग गॉब्लिन को याद नहीं करती क्योंकि वो उससे नाराज़ थी। इस पर गॉब्लिन भी बहुत ज़्यादा सैड और गुस्से में रहने लग जाता है, जिससे ग्रिम रीपर आकर थोड़ा टीज करता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रिम रीपर कहीं पर जा रहा था। गॉब्लिन भी उसे जाते हुए देख लेता है तो उसका पीछा करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रिम रीपर को टैग के घर का पता चल गया है, इसलिए वो उसे लेने गया था। लेकिन टैग यहाँ पर होती ही नहीं, इसलिए गॉब्लिन भी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से उस लड़की के पीछे जाना चाहते हो। ग्रिम रीपर उससे कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ हम टैग को देखते हैं जो सनी के रेस्टोरेंट में ही रहने लगी थी। इसके बाद वो इस बात से बहुत परेशान थी कि जब मैं गॉब्लिन की ब्राइड नहीं हूँ तो बचपन से ही भूत मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे। इसलिए वो रात को ही निकल जाती है भूतों को ढूंढने, इसीलिए उसे कुछ भूत मिल भी जाते हैं। इसके बाद वो उससे बात करते हैं, गॉब्लिन ने मुझे मना कर दिया है कि मैं उसकी ब्राइड नहीं हूँ, फिर तुमने मुझे बचपन से ऐसा क्यों कहा। इसके बाद उनमें से एक गोस्ट टैग को बताती है कि बचपन में तुम्हारी माँ और तुम्हारी जान गॉब्लिन ने बचाई थी, तुम तो मर ही चुकी थी, लेकिन गॉब्लिन ने तुम्हें फिर से
जिंदा कर दिया। अब ये सुनकर तो तैक हैरान हो जाती है और उसे गॉब्लिन को भला बुरा कहने के लिए सॉरी फील होने लगता है और वो कहती है कि गॉब्लिन की वजह से ही तो मैं आज जिंदा हूँ। दूसरी तरफ हम तैक की आंटी को देखते हैं जो कि सनी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वो यहाँ आकर ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे तो तैक की बहुत ज्यादा परवाह है। लेकिन यहाँ पर सनी पहले से ही जानती थी कि तैक की आंटी कैसी है, इसलिए वो तैक के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि उसे डरा धमका के यहाँ से भेज देती है। इसकी वजह से आंटी जैसे ही घर पर आती है वहाँ पर लोन रिकवरी वाले एजेंट आ जाते हैं। इसके बाद में पता चलता है कि आंटी ने बहुत सारा लोन ले रखा है जो कि वो तैक के दिए हुए पैसों से चुकाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अब तैक भी नहीं थी और ना उसके पैसे थे, इसीलिए ही आंटी तैक को ढूंढ रही थी। लेकिन वो एजेंट्स यहाँ पर आंटी को धमकी देते हैं कि तुमने जल्दी से पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तैक की आंटी बोलती है कि मेरे पास ऐसे नहीं है, लेकिन मेरी भतीजी के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए तुम उसके पास जाकर पैसे ले आओ। इसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और वो तैक को ही किडनैप करके ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तैक को लेकर एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे। एक किडनैपर उससे पूछता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ पर है, लेकिन वो मना कर देती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारी आंटी ने तो कहा है कि पैसे तुम्हारे पास है, इसलिए तैक को भी पता चल जाता है कि ये उसकी आंटी का ही काम है। लेकिन दूसरी तरफ गॉब्लिन को पता चल जाता है कि तैक मुसीबत में है, इसीलिए वो यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम किडनैपर की कार को देखते हैं जो कि आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि गॉब्लिन यहाँ पर पहुंच चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉब्लिन और ग्रीन रीपर एक बहुत ही कमाल की और अमेजिंग एंट्री लेते हैं। ये सच में वन ऑफ द बेस्ट सीन था इस एपिसोड का और इसी ही अमेजिंग एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल ही आ जाएगा। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।